ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। तापस वेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम परितोष विशेषी। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए हैं। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सर कीरत सर तोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी। गंगा वन थल तीन बड़े रे, हे किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बढ़ा कर तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थानों को स्थान बना दिया है। पितु कह सत्य स्नेह सुवानी, सीय सकुच मोह मनोह समानी। पुन पितु मात लीन उरलाई, सिखा से सहित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई हो। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हितवरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहत नसीय सकुच मन माही, यहाँ बसव रजनी भल नाही। लख रुख रान जया राऊ, हृदय सराहत शील स्वभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी स्वयनानी जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनकी मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिल भेंट सिया बिदा कीन सन्मान। कही समय सिर भरत गते, रात सुमान शयान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का भी वर्णन किया। सुने भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा सस सारु। मुदे सजल नयन फुल केतन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के सार, अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए हों। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुख सुलोचन, भरत कथा भवबंध विमोचन। धर्मराज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामत मोर प्रचारू। वे बोले, हे सुमुखी हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में कुछ जानता हूँ। सोमति मोर भरत महिमाही, कहे काह छल छुअत न छाही। विद गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित कीरत करतूति। धर्मशील गुण विमल विभूति, समुजत सुनद सुखद सब काहू। सुच सर सर रुचि निदर सुधाहू।
सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवध गुण निरुपय पुरुष भरत भरत समजान, कहु सुमेरु के शेर सम कवि कुल मत सकुचान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही है, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई है। अगम सब है वर्णत वरवर्णी, जिम जलहीन मीन गम धरनी, भरत अमित महिमा सुन रानी, जाने राम न सके बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। वनन सप्रेम भरत अनुभाऊ, तियजिय की रुचि लख कहराऊ, बहु रहे लखन भरत बन जाही, सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने फिर से कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देव परंतु भरत रघुवर की प्रीति प्रतीत जाय नहीं तर की, भरत अवध स्नेह ममता की, यद्यपि रामशील समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा हैं, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा हैं। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने मनहु निहारे, साधन सिद्ध राग पगरेहु, मोहि लखे परत भरत मत एहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन में ऐसा नहीं देखा है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे भरतन पेले हैं मन सहु राम रजाय, करे न सोच स्नेह बस कहेऊ भूप बिल खाए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा ने बिलक कर प्रेम से गदगद होकर फिर से कहा, भरत जी भूल कर भी रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निश दंपति है पलक संबीति, राज समाज प्रात जुग जागे, नहाए नहाए सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाए गुर पहिरहु राई, बंद चरण बोले रुख पाई, नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल वनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख देखकर पास जाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मुथलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु, उचित होए सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रो रेहा था। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए।
इसीलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कहे अत सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखशील स्वभाव। तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सहिस दुख राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम, तुम तज तात सुहात ग्रह, जिन्हें तिन्हें विदिवाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और भगवान के गुणों का गान करें।